गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका अपना खुशीराम यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशीराम यादव में। आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें सारे ही एनटीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिनका आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड हैं। जो टॉपिक है हमारा वो सर्कल रहेगा। ठीक है, क्लियर। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इन दिस गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ क्या है भाई? सेंटर ऑफ ए सर्कल है। और उसके बाद दे रखा है ए प्लस ई बी। ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, ये दोनों क्या दे रखे हैं? हमें क्या दे रखा है? ए प्लस ई बी बराबर है किसके? सीई प्लस ई डी के। इसके बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब हमें यहां से देखें तो ये हमारे पास हो गई ए, ये वाली लाइन ए, ये ई बी। तो ये वाली बात बोल सकते हैं ए बी। इन दोनों का सम ए बी के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। तो ए बी और सी डी बराबर है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर दो कोड हैं, दो कोड बराबर हैं, तो उनकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस मिलेगी यानी कि ओ क्यू बराबर होगा ओ पी के। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा कि दो इक्वल कोड हैं और दोनों इक्वल कोड की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? देखो इन दिस गिवन फिगर एस टी इज ए टेंजेंट। जो एस टी दे रखा है ना, ये वाला एस टी, ये आपके पास क्या दे रखा है भाई? एक टेंजेंट है, ये वाली लाइन। क्लियर? ये टेंजेंट है। अब इसके बाद बात करें, टेंजेंट है तो ये वाला क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर के। अगर सेंटर पता होता तो यहाँ से अगर रेडियस ड्रा करते तो 90 डिग्री का एंगल बनता, पर हमें चल पता ही नहीं। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल क्यू और जो नीचे एंगल एस बना हुआ है कंप्लीट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल है ये 100 डिग्री का दे रखा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 80 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था? 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया एंगल आर एस पी बराबर 80 डिग्री। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का संबंध। अब ये देखो, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? जितना एंगल यहाँ बनेगा हमारा, मान लो एक्स एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा भाई? एक्स एंगल बनेगा कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू मैं क्या यहाँ से काट सकता हूँ क्या? ये देखो, ये टेंजेंट वाली ये जो कंप्लीट लाइन है ना, ये वाली यहाँ तक 180 डिग्री का होना चाहिए था। तो 70 प्लस 80 प्लस एक्स, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। और इन दोनों का सम हो गया 150 और प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब देखो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये हमारे पास एक्स, तो ये भी क्या रहेगा? एक्स। कहने का मतलब तो ये हमारे पास कितना गया? एक्स की वैल्यू 30 आ गई। ये हमारे पास कितना था? 80 था। ये कितना हो गया? दोनों का सम। वैसे तो ऑलरेडी हमसे यही पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू तो आ गई 30। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन ये पूछ लेता तो ये क्या होता? हमारे पास 80 प्लस 30 110, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 70 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन दिस डायग्राम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डी ई आर एफ। ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी BO and AO रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे हैं। ये वाले, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो देखो अब ये इसके मिड पॉइंट है, तो हमने एक बात पढ़ी थी ट्रायंगल्स में कि अगर कोई ट्रायंगल्स है और एक लाइन जो किसी ट्रायंगल्स के दो मिड पॉइंट्स के, यानी कहने का मतलब किसी ट्रायंगल्स के
दो साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है, तो ये लाइन इस लाइन से आधी होगी। कहने का मतलब क्या होगी, इससे आधी और इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल होगी, इससे आधी ये मिड पॉइंट है, तो यानी कि ई एफ बराबर एडी भी होगा। क्या होगा, ई एफ बराबर हमारे पास एडी भी होगा। अब सुनो, हमारे पास ए ई एफ, ये क्या हो गया, ए ई एफ और डी एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों बराबर। अब ये इसकी मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये देखो इस ट्रायंगल के इन दो मिड पॉइंट को मिला रही है, तो ये इसके पैरेलल होगी, और ये से आधी भी है, तो ये भी पैरेललोग्राम बना रही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला पार्ट क्या बन के आ गया, एक पैरेललोग्राम आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये वाला पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो हमें एंगल कौन सा दे रखा है, देखो डी ई एफ, डी ई एफ, ये वाला एंगल दे रखा था 30 डिग्री, और ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 30। हमसे एंगल कौन सा पूछा था, ए सी बी, तो ये ए सी बी, ये वाला एंगल पूछा है। अब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ गया, तो देखो क्या ये एंगल 30 डिग्री का नहीं होगा क्या भाई, क्यों, देखो हमारे पास ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, और इन रेडियस के द्वारा जो एंगल बनेगा वो तो बराबर ही तो बनेगा। देखो ये वाली भी तो मेरे पास क्या है, रेडियस, और ये वाली भी क्या है, रेडियस, तो ये एंगल भी 30 का और ये एंगल भी 30 डिग्री का। तो यहाँ सेंटर पर यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। अब सेंटर पर 120 डिग्री का बन गया, तो देखो इसी कोड के द्वारा, या ये कहूँ कि ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल, और इसी आर्क के द्वारा आर्क पर बना एंगल, इससे आधा होगा, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो आंसर बी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन आंसर रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ इन दिस डायग्राम टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स, दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से देखिए दोनों की रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर्स आपको क्या दे रखी है, रेडियस, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात कह रहा है कि इनकी कॉमन कोड की लेंथ बतानी। तो देखो कॉमन कोड कौन सी होगी, यहां से अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला दूं, तो ये हमारी क्या बनेगी, कॉमन कोड। थोड़ा सा एक बार सीधी नहीं बनी, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए हमारे पास कॉमन कोड ये वाली कॉमन कोड होगी। अब इसकी रेडियस 4 है इस सेंटर से और इस आर्क तक की डिस्टेंस 4, और इस सेंटर से इस आर्क तक की डिस्टेंस 4, और दोनों सेंटर्स के बीच की ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, ये 4, ये भी 4, ये भी 4। अब मैं नाम दे दूं ए, ये मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, यहाँ से इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के आ गई ए ओ ओ डैश, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पार्ट बनी है ना, जो इसकी कॉमन कोड, ये इसकी यहाँ तक की आधी हाइट बन गई, यहाँ तक आधी हाइट बन गई। तो देखो सुनो, इस हाइट की लेंथ निकाल, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2 ए। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3/2, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 2 पे कैंसिल हो गई। तो यानी कि ये आधी कॉमन कोड की आधी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, जो आधी लेंथ है वो हमारे पास आ गई 2√3, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीट लेंथ की आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 4√3। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट, इन दिस गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू इट्स कोड्स, दो कोड्स हैं। ओ एम, जो ये ओ एम दे रखा है ना, ये परपेंडिकुलर है। ओ एम क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। ये वाला जो ओ एम है ये वाला परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इसके मिड पॉइंट को मिला रहे, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ओ एम बराबर ओ एन दे रखा है, ओ एम बराबर ओ एन दे रखा है, तो सेंटर से बराबर दूरी दे रखी है, हमें दे क्या रखा है? ओ एम बराबर ओ एन। सिंपल सा सवाल हो गया। तो इसका मतलब ए बी जो कोड है वो किसके बराबर होगी? सी डी कोड के बराबर, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इक्वल कोड होती है, तो ये दोनों कोड की लेंथ क्या रहेगी? बराबर, क्योंकि इनकी सेंटर से दूरी क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इन दिस गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट है, क्यू आर एस इज ए स्ट्रेट लाइन, क्यू आर एस एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। देखो अब इसी में फिर से वही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो देखो ये जितना एंगल यहाँ बनेगा ना, ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल एक्स बना है, क्यों? तो ये भी एक्स, तो यहाँ एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी मैं क्या मान सकता हूँ? एक्स। अब देखो ट्रायंगल्स के एंगल्स की सम प्रॉपर्टी लगा दो हमारे पास। भाई एक ट्रायंगल कौन सी ले लूँ मैं? पी एस क्यू। एक ट्रायंगल मैंने कंसीडर कौन सी कर ली? पी एस क्यू। तो इसमें एंगल पी की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 65 प्लस 35। इन सब का ऐड कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 100। तो 2x बराबर 180 माइनस 100, और ये 2x बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/2 कितना आ गया? 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो हमारे पास 40 डिग्री का हो, और ये वाला कितना हो जाएगा? 40 ऐड करोगे तो 105 डिग्री का। तो आपसे किसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे? 40 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इस वाले को क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। हमें दे रखे हैं 3 सर्कल्स ऑफ ईच सर्कल्स आर रेडियस 1 सेंटीमीटर टच ईच अदर। तो बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन। तो मैं 3 सर्कल बना लेता हूँ। एक सर्कल मेरा ये हो गया, और एक दूसरे को टच करते हुए सर्कल है, दूसरा सर्कल ये होगा, तीसरा सर्कल ये होगा। बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो ये क्या कह रहा है? बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये हो गई, और एक पैरेलल लाइंस हमारी ये हो गई, हमारी 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस मान लो ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में। देखो अब यहाँ से ये वाली इस सेंटर से और यह टेंजेंट तक ये रेडियस, इस सेंटर से ये टेंजेंट तक ये क्या रेडियस 1 होगी। ये भी रेडियस यहाँ तक, और ये इसके सेंटर को मिला दिया, ये 2 होगी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अब देखो इस सेंटर से इस सेंटर को मिला दी 2, ये भी कितनी होगी? 2। और ये वाला मैं एक बार और अलग पेन से बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो चलिए ये वाला थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये वाली जो हम हाइट बनाएंगे ना, ये वाली मैं येलो पेन से बना, ये हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होगी? हाइट। और इस सेंटर से यहाँ तक ये क्या होगी? रेडियस। अब देखिए इस वाले को करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? अब मैं देखो क्या करता हूँ, देखो सुनो कि भाई ये वाली यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस होगी ये 1 है। अगर मैं ये वाली तो 1 है, ये वाला पार्ट में निकाल लूँ, हाइट, हाइट क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू रहेगी वो 2 है,
क्योंकि ये वाली लेंथ भी इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है 2 है, और ये वाली लेंथ भी इसकी 2 है, और ये वाली तो इसकी 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √3। तो ये जो येलो पार्ट मैंने ये वाला दिखाया था, इसकी जो लेंथ आ गई वो हमारे पास √3, और ये तो रेडियस है, ये तो 1, और ये भी कितनी थी रेडियस 1, तो इसकी टोटल आ गई 1 + 1 + √3, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 + √3। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 + √3। कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ए ऑप्शन के अंदर ही इसका आंसर गिवन है। क्लियर है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कोई डाउट है तो आप दोबारा से कीजिए, इसको दोबारा से देख चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज Q इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल्स विद सेंटर P। Q कोई भी पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है और P सेंटर है। रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, रेडियस क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो अपन लोगों से पूछा क्या है, एंगल QRP 2, एंगल QRP कितना दे रखा है 2 दे रखा है, एंगल QRP कितना दे रखा है 2 दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं है, एंगल QRP 2 दे रखा है। उसके बाद हमसे लेट S ए पॉइंट ऑन वेयर सेगमेंट PR इंटरसेक्ट, ये PRS सेगमेंट इंटरसेक्ट एट द सर्कल। तो मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से ज्वाइन करवा देता हूँ ऐसे, क्योंकि अपने से एंगल यही पूछा है RQS, ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल निकालना। तो देखो ये 2, तो ये वाली लेंथ कितनी है 1, ये वाली लेंथ भी 1 है, तो ये एंगल भी कितना आ गया हमारे पास 2। अब इधर ध्यान दो, देखो क्या है हमारे पास, ये वाली बात देखो, QP क्या है हमारे पास रेडियस, और PS भी क्या है रेडियस, दोनों बराबर है। तो ये एंगल भी हमारे पास क्या बनेगा x डिग्री, और ये एंगल भी हमारे पास क्या बनेगा x डिग्री। तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं भाई कि x + 2 डिग्री बराबर 180, और ये वाली बात हो जाएगी 2x बराबर 180 में से ये माइनस करेंगे तो 178, और x की वैल्यू यहाँ से डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास 89 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 89, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो 89। हमसे तो ये वाला एंगल पूछा था, अब ये वाला एंगल हमें निकालना पड़े, इधर से ये तो ये हमारे पास कितना है भाई 2 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना है 2 डिग्री का, और ये वाला भी 89 हो गया। अब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी, ये क्या थी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये एंगल 89 का, तो ये एंगल हमारे पास क्या 91 का आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों का सम कितना हो गया 93, तो 180 में से 93 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बच गया 7, और यहाँ पर कितना बच गया 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 87। ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा 87 डिग्री का आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने क्या किया था, ये साइड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसीडर की थी मैंने पहले ये वाली, तो इसकी ये एंगल और ये एंगल कितना आ गया 2 डिग्री का। फिर मैंने इस लाइन को इससे मैं मिला लिया था कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब ये मैंने इससे मैच करवाया, तो मेरे को पता था कि भाई मेरे पास ओ QP और PS दोनों ही क्या थी रेडियस थी, और दोनों ही रेडियस थी तो दोनों एंगल बराबर होंगे x + 2। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x + 2, तो मैंने क्या किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 2 बराबर 180 डिग्री। तो मुझे क्या करना था भाई 2x + 2 बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास आ गई 89। तो यहाँ x था तो यहाँ 89 आ गई, यहाँ भी x था यहाँ भी 89 आ गई। ये ट्रायंगल कंप्लीट। देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये RSP ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 89 का हो गया, तो ये कितने का आ गया 90 डिग्री का। दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर।